नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल 4। ओके, ये क्या है? हाउ मेनी टू स्टेट डीएफएज विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट सिग्मा that accepts universal language, okay, that is L equal to sigma star। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तो ऑब्जर्वेशन की नीड पड़ेगी। डीएफएज में जब यूनिवर्सल लैंग्वेज डीएफए एक्सेप्ट करता है तो उसके रिगार्डिंग, ओके, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है? कहता है डीएफए विल एक्सेप्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज ओनली इन 2 केसेस। क्या है वो केस? पहला, इफ ऑल द स्टेट्स आर फाइनल स्टेट्स। ओके, मतलब जो डीएफए है उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी फाइनल स्टेट्स हों तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज हमेशा एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट एंड ऑल द नॉन फाइनल स्टेट्स आर अनरीचेबल। ओके, तो इन 2 केसेस में कोई भी डीएफए यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। अब चूंकि यहां पर हमको कह रहा है इन हाउ मैनी मीन्स टोटल हाउ मैनी स्टेट्स 2 स्टेट डीएफएज विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट, मतलब 2 ही स्टेट हैं। तो लेट वो 2 स्टेट हैं Q0 और Q1 वेयर Q0 इज द इनिशियल स्टेट। ये हमने पहले ही एज्यूम कर लिया क्योंकि उसमें डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट की बात है। इनिशियल स्टेट पहले ही बता दी गई है कि कौन सी स्टेट इनिशियल होगी, तो लेट Q0 इज द इनिशियल स्टेट। अब डीएफए स्ट्रक्चर्स पहले हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट्स। तो नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद 0 फाइनल स्टेट 2C0 एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर एक फाइनल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो 2 ऐसे स्ट्रक्चर डीएफए के बन सकते हैं। ओके, और कोई ऐसा डीएफए हो जिसमें 2 स्टेट टोटल थी और 2 की दोनों स्टेट फाइनल स्टेट हैं तो 2C2 एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। और वो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? जब 0 फाइनल स्टेट है तो ये है, जब 2 फाइनल स्टेट है तो ये 2 हैं, और जब 1 मतलब 2 की दोनों फाइनल स्टेट हैं तो ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से 1 2 3 प्लस 1 4 टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स मैंने ये दिखा दिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्ट्रक्चर्स में एजेज नहीं है, अभी ट्रांजिशन नहीं दिखाए गए हैं इनपुट्स के। ओके, तो एक स्ट्रक्चर में कितने तरह से ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो हमको 2 स्टेट गिवन है। कौन सी? एक है Q0, एक है Q1। Q0 इज द इनिशियल स्टेट, और अगर हम यहाँ A और B का इनपुट लें तो इस जगह पर क्या क्या पॉसिबल है? इस जगह Q0 भी आ सकता है, Q1 भी आ सकता है। इस जगह भी Q0 भी आ सकता है, Q1 भी आ सकता है। इस जगह भी Q0 आ सकता है, Q1 आ सकता है। इस जगह भी Q0 आ सकता है, Q1 आ सकता है। तो चूंकि ये डीएफए है तो इस जगह पर एक ट्रांजिशन टेबल में एक ही स्टेट आ सकती है। ओके, तो अब इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन टोटल बन जाएंगे? ओके, तो जैसे 4 प्लेसेस हैं और 4 प्लेसेस पे इस जगह पे Q0 Q1 आ सकता है, मतलब 2 इस जगह, 2 इस जगह, 2 इस जगह, 2 इस जगह, तो टोटल 2 की पावर 4 ट्रांजिशन टेबल्स, डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन टेबल बन सकती हैं डीएफए की। ओके, मतलब अगर इस तरह से स्टेट रखी हुई है Q0 Q1 तो 2 की पावर 4 वेज में आप क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशन करा सकते हैं। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर में 2 की पावर 4 डीएफए बनेंगे। ओके, अब ऑब्जर्वेशन की नीड है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज कब एक्सेप्ट करता है? पहला केस, अगर ऑल द स्टेट्स आर फाइनल स्टेट्स, मतलब कि इसमें सारी स्टेट्स फाइनल नहीं है, इसमें भी फाइनल नहीं है, इसमें भी फाइनल नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सारी स्टेट्स फाइनल हैं। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव हमको क्या मिलेगी? इसका इस स्ट्रक्चर का कोई भी डीएफए लोगे आप तो आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज ही मिलेगी। ओके, तो अगर इस स्ट्रक्चर में ये पूरे तरीके से एजेज रखाई गई तो 2 की पावर 4 वेज में इस स्ट्रक्चर में एजेज रखा सकते हो आप। ओके, एंड देयरफॉर टोटल 2 की पावर 4 तो इसकी वजह से आपको मिलेगा। ओके, 2 की पावर 4 डीएफए तो इस स्ट्रक्चर की वजह से मिलेंगे। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो
और ऑल नॉन फाइनल स्टेट्स जो भी हैं, ओके, वो क्या हो, अनरीचेबल हो, तो भी वो यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें तो फाइनल स्टेट ही नहीं है, तो ये तो यूजलेस है। ओके, यहां पर इसको देखो, इनिशियल स्टेट तो है इसमें और फाइनल स्टेट भी है, लेकिन फाइनल ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन सेकंड केस की ये फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन ये फुलफिल कर रहा है। ओके, यहां पर क्या है, इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट। अगर हम अब ये कर पाए कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको बना लेता हूं, Q0 Q1 एक स्ट्रक्चर ये हो गया, Q0 Q1 दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। कितने तरीके से हम ये इसको अनरीचेबल करेंगे वो देखना है। ओके, तो ये मैंने बना दिया। इसी स्ट्रक्चर के चार मैंने डायग्राम बना दिए हैं रीजन कि चार तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Q1 को अनरीचेबल दिखा सकते हैं। ओके, वो चार तरीके क्या हैं देखते हैं। अगर मैं इसमें क्या कर दूं A, B और इसमें भी कर दूं A, B, ओके, तो ये एक DFA है और दोनों स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। Q1 अनरीचेबल है एंड देयरफॉर इट वुड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो ये हो गया। अगर इसको दिखाऊं ऐसे, यहां पर मैंने किया A, B और यहां कर दूं A, B, Q1 अनरीचेबल है, अगेन इट विल एक्सेप्ट द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर इसकी बात करूं, क्या A, B और यहां से A और ये B, तब भी क्या हुआ, Q1 अनरीचेबल है बट विल एक्सेप्ट द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यहां पर A, B और यहां पे B और ये A, ओके, तो ये चौथा भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा यूनिवर्सल लैंग्वेज। इन चार तरीके से एजेज को, ट्रांजिशंस को दिखाने के अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड देयरफॉर अगर मैं यहां से बात करूं कि टोटल DFAs कितने, तो 2 की पावर 4 तो इससे आए थे और 4 ये आए हैं। ओके, तो यहां से टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर जो ये वर्डिंग लिखी हुई है डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट, इसको मैं हटा देता हूं। इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है तो कितने DFA डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, तब भी ऑब्जर्वेशन यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदलेगा। जैसे ये था, इससे तो 16 मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके, लेकिन और इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, इससे भी आपको मिलेंगे कुछ DFA और कुछ DFA इससे भी मिलेंगे। जब Q0 इज द इनिशियल स्टेट, ओके, तब और Q1 को आप अनरीचेबल कर दो तो इससे क्या होगा, 4 तो आपको यहां से मिलेंगे, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, ओके। और चूंकि अब इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है, इसका मतलब Q0 और Q1 में से कोई सा भी हो सकता है इनिशियल स्टेट। तो पहले हमने Q0 को इनिशियल स्टेट करके काउंट कर लिया 4, ये वाले, ओके, और इसके बाद इस डायग्राम में आ गए और मीन्स इस डायग्राम में आ गए और इस डायग्राम में देखेंगे क्या कि यहां से क्या पॉसिबल है। तो अगर Q1 को हम क्या कह दें, Q1 को हमने कह दिया कि मीन्स ये Q1 यहां पर फाइनल स्टेट है, तो अब हम Q0 को हर हाल में क्या कर दें, अनरीचेबल कर दें। बिल्कुल सेम स्टोरी है, बस स्टेट्स का नाम बदल जाएगा, Q1 इनिशियल स्टेट हो जाएगी। ओके, चूंकि इनिशियल स्टेट बदल गई इसलिए जितने भी DFA बनेंगे सब डिस्टिंक्ट होंगे। तो बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह का केस होगा और 4 इससे भी आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 24। ओके, तो इस तरीके से 24 तो ये आ गए। ओके, लेकिन एक चीज और देखने की बात है, Q0 को इनिशियल स्टेट माना था आपने, तो ये 16 आए थे। ओके, अगर आप इस जिसमें दोनों स्टेट फाइनल स्टेट हैं, अगर Q1 को आप इनिशियल स्टेट कह देते हो तो जितने भी मींस
ट्रांजिशन डायग्राम या कह लो कि डीएफए बनेंगे सारे डिस्टिंक्ट होंगे, और बिल्कुल वही केस होगा उतने ही होंगे जितने Q0 के इनिशियल स्टेट मान के हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 को आप इनिशियल स्टेट मानते हो, बाकी डायग्राम तो सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 तरीके से इसमें भी एजेस रख सकते हैं। देयरफॉर 16 और होंगे। ओके, तो इसमें 16 और जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 32, 8, 40, तो टोटल 40 डीएफएज बनेंगे। ओके, एंड दैट्स